हे गाइस, आपका स्वागत है मोटॉक 10 में। आज फिर से कैसे आप लोग सब। आज दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं ऑन द टाटा नेक्सॉन एंड किया सोनेट। इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और किस वजह से। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गो। दोस्तों किया सोनेट एक न्यू एंट्रेंट है फॉर द इंडियन कार मार्केट और ये गाड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है बिकॉज इसके डिज़ाइन काफ़ी अपीलिंग है, इसमें फीचर्स काफ़ी सारे आते हैं। हमने ये गाड़ी चलाई नहीं है बट डेफिनेटली आपको एक कंपैरिजन तो बता सकते हैं दोनों में से कौन सी गाड़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, डायमेंशन, स्पेसिफिकेशंस, अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द डिज़ाइन ऑफ द टू कार्स। पहले चालू करते हैं विद द टाटा नेक्सॉन। अब टाटा नेक्सॉन को हाल ही में एक अपडेट मिला था 2020 में, जैन 22 को इसको अपडेट मिला था और इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स दे दिए गए हैं और इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, इसको ज़्यादा प्रीमियम बना दिया गया है पहले से। सो ओवरऑल जो इसकी स्टाइलिंग है वो यहाँ पे आप नोटिस करोगे चेंजेस हो गए। फॉर एग्जांपल इसका फ्रंट ग्रिल चेंज हो गया, थिक ब्लैक पट्टी आता है और साथ में आप नोटिस करोगे हेडलैम्प्स ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, डे टाइम रनिंग एलईडीज भी ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं और ओवरऑल जो इसका लुक है वो पहले से ज़्यादा मैच्योर लग रहा है। अंडरनीथ फॉग लैम्प्स का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल जो इसका फ्रंट लुक है, स्पेसिफिकली बम्पर्स पे जो ट्राई एरो मोटिव दिया हुआ है, इन सब एस्पेक्ट्स की वजह से ये गाड़ी की जो डिज़ाइन है अब ज़्यादा बेहतर हो गई है। साइड से जब आप इसको देखते हो आप नोटिस करोगे इसको बहुत ही क्रॉस ओवरिश डिज़ाइन है, तो ये बल्कि बॉक्सी एसयूवी की तरह लुक नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से इसको वैसा रोड प्रेजेंस नहीं मिलता है जैसे एक बल्कि एसयूवी को मिलता है। पर ओवरऑल इसकी जो स्टाइलिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 16 इंच के टायर्स है। ओवरऑल स्टाइलिंग अच्छी हो गई है इसकी पहले से। इसको ब्लैक कलर का रूफ नहीं मिलता है, इसमें मोस्टली वाइट कलर का रूफ मिलता है जिससे जो कॉन्ट्रास्ट कलर है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका। एंड जब आप इस गाड़ी का रियर देखते हैं ना दोस्तों, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसमें टेल लैम्प्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, नेक्सॉन की बैजिंग की स्टाइल चेंज कर दी गई है। सो ओवरऑल डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस आए हैं इस गाड़ी के जो इसे और एनहांस करते हैं। पहले गाड़ी ज़्यादा ट्रेंडी लगती थी, अब थोड़ी ज़्यादा प्रीमियमिश लगती है। स्पेसिफिकली जो पेंट भी यूज किया गया है दैट इज ऑल्सो मच हायर क्वालिटी देन बिफोर इन टर्म्स ऑफ लुक्स, एटलीस्ट फॉर श्योर। डिजाइन से एक जीटी लाइन आता है और एक नॉर्मल आता है, तो जीटी लाइन में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, इट लुक्स मोर स्पोर्टियर। सो ओवरऑल जो किया सोनेट का डिजाइन है दैट्स प्रीटी नीट इन इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग। फ्रंट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेल्टॉस से इंस्पायर्ड है इन टर्म्स ऑफ ग्रिल और इसका हेडलैम्प का डिज़ाइन भी काफ़ी एग्रेसिव है। डे टाइम रनिंग हेडलैम्प्स उसमें दी हुई है और साथ में आप ये भी नोटिस करोगे कि जो इसका फॉग लैम्प है वो भी काफ़ी अलग सा है। सो जो जीटी लाइन है उसमें आप नोटिस करोगे कि जो फ्रंट बम्पर है उस पर अलग तरीके के एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो आपको नॉर्मल वाले पे नहीं आते। प्लस रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द कार, चाहे फ्रंट साइड रियर किसी की भी आप बात कर लो। यहाँ पे साइड से जब आप इसको देखते हो आप नोटिस करोगे कि ये ज़्यादा बॉक्सी लगती है एंड ओवरऑल इसको भी 16 इंच के व्हील्स आते हैं। अगर आप जीटी लाइन लेते हैं तो उसको ब्रेक कैलिपर्स जो आते हैं वो रेड कलर के आते हैं, अदरवाइज यू गेट द नॉर्मल कलर्ड ब्रेक कैलिपर्स ऑन इट। अब कोई ब्रोशर या कोई लोगों का स्पेकुलेशन है कि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस इज समवेयर अबाउट 211 to 212 mm, पर एग्जैक्टली क्या है वो हमें रुक के पता चलेगा। ब्रोशर में तो ग्राउंड क्लियरेंस पे कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं इस गाड़ी की रियर की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसमें दोनों टेल लैम्प्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और जो लाइट कनेक्टिंग पार्ट है दैट इज बेसिकली अ रिफ्लेक्टर, इट्स नॉट एक्चुअली अ प्रॉपर लाइट। सो इस वजह से एक और एक डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है यहाँ पे टू से। ओवरऑल इसकी डिज़ाइन दूसरी गाड़ियों से अलग है एट द बैक एंड इवन नेक्सॉन लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स इन द सेगमेंट। सो दोनों की स्टाइलिंग बहुत ही डिफरेंट है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायर्स को डिफरेंट गाड़ियों की डिज़ाइन पसंद आएंगे। बूट स्पेस की अगर मैं बात कर लूँ तो टाटा नेक्सॉन को लगभग 350 लीटर का बूट स्पेस है एंड किया सोनेट को 392 लीटर्स का ऑलमोस्ट बूट स्पेस दिया हुआ है। अब अगर मैं दूसरे एलिमेंट्स की बात कर लूँ जैसे रियर सीट, तो यहाँ पे नेक्सॉन क्लियरली विन्स ओवर द किया सेल्टॉस, क्योंकि नेक्सॉन में 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं लॉन्ग ट्रिप पे। नेक्सॉन में आपको नी रूम भी ज़्यादा है, हेड रूम इज ऑल्सो डिसेंट इनफ, वेयरएज किया सोनेट में 3 नहीं 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और अगर आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैं बैठा था किया सोनेट में विद अबाउट 6 feet ऑफ माई हाइट अप्रॉक्सीमेटली, तो मेरे फ्रंट की जो मेरे नीज जो थे ऑलमोस्ट टच हो रहे थे टू द फ्रंट सीट। सो ये एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कवर करना चाहता हूँ कि नेक्सॉन में 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, वेयरएज जो सोनेट है उसमें केवल 2 लोग ही पीछे बैठ सकते हैं। इसको दोनों को देखेंगे तो दोनों को आर्मरेस्ट मिलता है, दोनों में रियर एसी वेंट्स भी आते हैं, दोनों को पीछे चार्जिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं। सो ओवरऑल दोनों गाड़ियों में फीचर्स आपको काफ़ी आते हैं फॉर द रियर सीट पैसेंजर्स, जस्ट दैट नेक्सॉन इज मोर कंफर्टेबल फॉर 3 people।
सोनेट इज मोर कंफर्टेबल फॉर टू पीपल। अब अगर मैं फ्रंट रो सीट्स की बात करूं तो यहाँ पे कहानी थोड़ी बदल जाती है इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट। अब देखिए मैं सोनेट में ऐसे नहीं कि पूरा दिन बिताया, बट जो 15-20 मिनट स्पेंड किया, आई फील कि नेक्सॉन की फ्रंट सीट्स आर लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल, बट आई विल स्टिल बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली कि दोनों में से कौन सी बेटर है व्हेन वी ड्राइव इट एंड वी एक्सपीरियंस द कार ऑन अ लॉन्गर पीरियड। अगर मैं डैशबोर्ड की बात कर लूँ तो दोनों के डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी, इनफैक्ट नेक्सॉन की क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड विद द फेसलिफ्ट वर्जन डेफिनेटली, और इसमें जो नए फीचर्स आए हैं वो उसे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले बात करते हैं नेक्सॉन में क्या क्या फीचर्स आते हैं। नेक्सॉन में आपका आता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा, साथ में आपको कनेक्टेड कार के फीचर्स भी आते हैं। इसके अलावा नेक्सॉन में आपको आता है सनरूफ जो पहले नहीं आता था, एंड एट द सेम टाइम इसमें आपको एक्सप्रेस कूल आता है जो एक बहुत ही यूनिक फीचर है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी ज़्यादा क्विकली कूल होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको नेक्सॉन में वॉइस कमांड भी मिलते हैं, एंड साथ में वन मोर एस्पेक्ट जो नेक्सॉन में एक्स्ट्रा दिया गया है जो पहले नहीं आता था इज वॉट 3 वर्ड्स, जो ये एक फीचर है जो काफ़ी लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट इट्स अ गुड फीचर टू हैव। इसका ग्लव बॉक्स भी कूल्ड है। सो ओवरऑल जो फीचर्स नेक्सॉन में दिए हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं। इसमें हार्मन के 8 स्पीकर्स आते हैं, 4 स्पीकर्स 2 ट्वीटर्स, एंड इनकी क्वालिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग्स आते हैं, ABS प्लस EBD आता है, इसका बिल्ड क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड साथ में एक चीज बता दूं, इस गाड़ी के बेस मॉडल में ही आपको ESP आ जाता है जो कोई और गाड़ी ये सेगमेंट में नहीं ऑफर करती, और मेरे हिसाब से इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। नेक्सॉन एक 5 स्टार रेटेड कार है इन ग्लोबल एनकैप टेस्ट, और यहाँ पे कोई और SUV इस सेगमेंट में जिसने और किया है 5 स्टार रेटिंग स्कोर इज द XUV300, वेरस दूसरी गाड़ियों को ये सेगमेंट में टेस्ट नहीं किया गया है। अगर मैं वेन्यू या सोनेट दोनों की बात कर लूँ, ब्रेजा को भी टेस्ट किया गया है बट दैट स्कोर्ड अ 4 स्टार रेटिंग। अब अगर मैं बात कर लूँ ऑफ द किया सोनेट, तो इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD जैसे फीचर्स आते हैं, वेराज अगर मैं दूसरे फीचर्स की बात कर लूँ तो इसमें ज़्यादा चीज़ें मिलती है कंपेयर टू द नेक्सॉन। जैसे नेक्सॉन की 8 इंच की स्क्रीन है, इसकी 10.25 इंच की टच स्क्रीन है। इसकी टच स्क्रीन फील्स अ लॉट मोर बेटर। इसमें आपको बोस के स्पीकर्स आते हैं, 7 स्पीकर्स, यानी कि 4 स्पीकर्स 2 ट्वीटर्स और एक सबवूफर एंड एम्पलीफायर है। इसमें आपको मूड लाइटिंग भी मिलती है, यानी कि आपका जैसा गाना बजता है उस तरीके से आपकी लाइटिंग भी चेंज होती रहती है। तो ये एक और एक फीचर दिया हुआ है इस गाड़ी में जो इसे बहुत कूल बना देता है। साथ में वेंटिलेटेड सीट्स है विच इज़ वेरी यूनिक टू दिस सेगमेंट, कोई और गाड़ी ये फीचर नहीं दे रही है। वन मोर इंपॉर्टेंट फीचर जो नेक्सॉन में नहीं आता है एंड विच कम्स इन दिस कार इज द वायरलेस चार्जिंग। दोनों गाड़ियों में आपको ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, पर किया में आपको ज़्यादा ड्राइविंग मोड्स ऑप्शन दिए हुए देन द टाटा नेक्सॉन। अब अगर मैं बात कर लूँ ऑफ इंजन्स, तो पहले टाटा नेक्सॉन की बात करते हैं। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 120 ब्रेक हॉर्स पावर, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT। वेरस डीजल की बात करूँ तो 1.5 लीटर का इंजन, 108 bhp आता है, इट कम्स विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड AMT। अगर मैं बात कर लूँ अब द किया सोनेट, तो यहाँ पे आपको 3 इंजन ऑप्शन आते हैं। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है प्रोड्यूसिंग 85 bhp, और ये आता है विद 5 स्पीड मैनुअल। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल आता है विद 6 स्पीड मैनुअल विच इज मोस्टली द IMT इटसेल्फ, एंड आपको 7 स्पीड DCT आता है। एंड डीजल में आपको आता है 1.5 लीटर पेट्रोल विद 100 ब्रेक हॉर्स पावर, और ये आता है विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक, जो इसे बहुत ही बेहतरीन बना देगा। एंड दिस इज द ओनली कार इन द सेगमेंट जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक देती है ऑन अ डीजल कार। बेसिकली डीजल ऑटोमेटिक प्रॉपर सिर्फ सोनेट देती है, नेक्सॉन में आपको 6 स्पीड AMT आता है। अब AMT इज जनरली चीपर देन द ऑटोमेटिक, और यहाँ पे लगभग 50-60 हज़ार रुपये आपके बच जाते हैं, पर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस एक फुली ऑटोमेटिक ज़्यादा बेटर चॉइस बन जाती है। हमने एक डायरेक्ट वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया AMT, ऑटोमेटिक, DCT, CVT में क्या फ़र्क है। वो लिंक मैं आपके लिए आई बटन में छोड़ रहा हूँ, डू गो एंड चेक इट आउट गाइज। आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, सो इट विल गिव यू मोर क्लियर पॉइंट्स के कौन सा आपको लेना चाहिए और किस वजह से। ओके, कंटिन्यूइंग विद द फैक्ट्स नाउ। अगर हम बात कर ले इन दोनों के परफॉर्मेंस की, सो इट्स टू अर्ली टू टॉक स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस ऑफ द किया सोनेट, क्योंकि वो गाड़ी हमने चलाई नहीं है, बट वी आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे होने वाली है। अब एक क्लैरिटी मैं आपको देता हूँ, अगर आप टाटा नेक्सॉन ले रहे हैं एंड यू आर कंफ्यूज दैट शुड यू वेट फॉर द किया सोनेट, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर आंसर देता हूँ। अगर आपको रियर सीट स्पेस चाहिए, अगर आपको हाई सेफ्टी चाहिए 5 स्टार रेटेड कार, तो वो टाटा नेक्सॉन ही है आज के तारीख में। इसके अलावा आपके पास XUV300 है इस सेगमेंट में। वेराज अगर आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर मोर फीचर्स या यू नीड अ न्यू डिज़ाइन, देन किया सोनेट मेक्स अ लॉट मोर सेंस फॉर यू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेक्सॉन का डिज़ाइन खराब है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से अगर आपको एक न्यू फ्रेश डिज़ाइन चाहिए, देन इन दैट केस किया सोनेट इज समथिंग यू शुड वेट फॉर। प्राइसिंग अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड 14-15 सितंबर के आसपास इस गाड़ी का लॉन्च हो जाना चाहिए, जब इसकी प्राइसिंग क्लियरली आउट होगी। पर
तब तक के लिए तो नेक्सॉन की प्राइसिंग है मार्केट में जो हम बता सकते हैं आपको। इसके अलावा कुछ सोनेट पे और इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये था एक क्विक वीडियो ऑन द किया सोनेट वर्सेस टाटा नेक्सॉन। दोनों गाड़ियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। अब मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जैसे ही किया सोनेट की प्राइस आएगी और हम इसके रिव्यू करेंगे, जब इन दोनों का कंपेरिजन होगा, एक क्लियर विनर बताना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दोनों बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल हो प्लीज कमेंट्स में पूछ लो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, वरना आप मिस करें काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज रिव्यूज, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना, वो भी केवल हिंदी में। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू गाइस, लव यू।